हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट ऑफ सेल का डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन एक सेंटेंस का है। डेफिनेशन है Point of sale is a terminal where a sale transaction is completed. मतलब बिजनेस में पॉइंट ऑफ सेल एक टर्मिनल होता है जहां पे कस्टमर द्वारा लिए गए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता है। इस सेंटेंस में टर्मिनल का तात्पर्य है बिल काउंटर या कैश काउंटर। पॉइंट ऑफ सेल को पूर्णतः समझने के लिए आगे हम रीड करेंगे। You might have noticed point of sale terminal in a shopping mall, electronic showroom. The cashier calculates the total amount due by customer, prepare invoice and accept payment via various payment methods like check, debit card, credit card, gift vouchers. इस सेंटेंस का तात्पर्य यह है कि आपने नोटिस जरूर किया होगा, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हो, तो वहां पे एक कैश काउंटर होता है या बिल काउंटर होता है, जहां से आप क्या करते हैं, अपने द्वारा लिए गए प्रोडक्ट का वहां पे जो है भुगतान करते हैं। और वो भुगतान जो आप करते हो अपने सुविधा अनुसार किसी भी पेमेंट मेथड से करते हो। जैसे आपके पास जो है चेक पड़ा हुआ है, आप चेक से पेमेंट करना चाहते हो तो चेक से करते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड से करते हो, या क्रेडिट कार्ड से भी करते हो। अगर आप जो है डेली जो है उस शॉप से कोई सामान खरीदते हो तो आपको हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफर दे, कुछ गिफ्ट वाउचर दे आपको, जिसका यूज करके भी आप उस प्रोडक्ट का भुगतान कर सकते हो। गिफ्ट वाउचर फ्रेंड्स आपको अधिकतर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे जो ऑनलाइन साइट होती है, ई कॉमर्स साइट होते हैं, उस पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं फ्लिपकार्ट से जब कोई मटेरियल खरीदते हो 100 रुपए से ज्यादा, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा खरीदते हो तो आपको सुपर कॉइन्स मिलते हैं। उसका यूज करके आप जो है अलग कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जिससे होगा कि आपका जो जितना अमाउंट आएगा उससे वो सुपर कॉइन्स माइनस हो जाता है और फाइनल जो बचा बैलेंस वही आपको पेमेंट करने होते हैं। इसको समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में ही जाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी शॉप में जाते हो तो आपको पेमेंट करने ही होते हैं और वो पेमेंट आप अपने सुविधा अनुसार ही करते हो। पॉइंट ऑफ सेल आपको सुनने में आज नया लग सकता है, लेकिन हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर चुका होता है। हाँ, वो बात अलग है कि पॉइंट ऑफ सेल का अधिकतर यूज बड़े बिजनेस के लिए ही किया जाता है। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहाँ पे कैशियर होते हैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, तो स्पेशल एक कैश काउंटर या बिल काउंटर बना होता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का टोटल वैल्यू लगाया जाता है और उस वैल्यू का पेमेंट आपसे लिया जाता है आपके सुविधा अनुसार। लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो बड़े बड़े जो बड़े स्तर की शॉपिंग मॉल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में होते हैं, तो उसमें पॉस मशीन लगे होते हैं जो कि ऑटो जनरेटेड बिल होते हैं। ठीक है, वो अपने आप बिल जनरेट कर देता है और टोटल जो आपका अमाउंट होता है आपको पेमेंट करने होते हैं। लेकिन हम टैली के पर्पज से सीख रहे हैं तो हम उसको बनाएंगे, ऑटो जनरेटेड नहीं होगा, हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा। टैली ने आपके लिए बहुत अच्छा फीचर दे रखा है ये पॉइंट ऑफ सेल का, जिसमें आप वेरियस पेमेंट का डिटेल डाल सकते हो। कस्टमर जैसे भी पेमेंट करता है आपको सारा डिटेल आप फिल कर सकते हो, वो आपका प्रिंट आउट निकल के वैसा ही आएगा। तो मैं फिर से अगर पॉइंट ऑफ सेल का डेफिनेशन एक सेंटेंस में दूं तो पॉइंट ऑफ सेल एक टर्मिनल होता है जहां पे कस्टमर द्वारा लिए गए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का जो आपके शोरूम या शॉपिंग मॉल में मौजूद है उसका वैल्यू का ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन जो होता है, वो वहां पे कंप्लीट होता है। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ सेल पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है? एक टर्मिनल है, यानी आपके भाषा में कैश काउंटर या बिल काउंटर। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि टेलीग्राम में पॉइंट ऑफ सेल का फीचर क्यों जरूरी है और किस लिए दिया गया है। लास्ट में आप ही बताना, आप ही इसमें पूछ रहा हूँ। तो मिस्टर सूरज एक कस्टमर है, वो जाता है किसी शॉपिंग मॉल में, वो 500 का एक शर्ट लेता है और जब पेमेंट का टाइम होता है तो वो पहुंचता है बिल काउंटर या कैश काउंटर के पास। वहां पे कैशियर बैठा होता है, वो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है। तो पेमेंट वो 200 का रिसीव करता है मिस्टर सूरज से डेबिट कार्ड से, 100 रुपए क्रेडिट कार्ड से,
₹100 गिफ्ट वाउचर से। गिफ्ट वाउचर क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में डेली जाते हो, ठीक है, तो वहां पे अगर गिफ्ट वाउचर की सुविधा है तो वो आपको कुछ रुपए का गिफ्ट देता है, जिसे आप अगले शॉपिंग में उसका बैलेंस कर सकते हो। यानी कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके उस ₹100 का जितना भी आपका गिफ्ट वाउचर मिला है उसको उस वैल्यू में से घटा सकते हो, उसे दिखाकर, ठीक है। और बाकी बचा जो ₹100 होता है मिस्टर सूरज का, वो अपने कैश से कर देते हैं, पॉकेट मनी का ₹100 का कैश पड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में जो कैशियर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इतने सारे पेमेंट मेथड रिसीव करने के बाद, कि वो सोचते हैं कि कैसे मैं एंट्री करूं इसका, कि बिल पे सारा डिटेल प्रिंट आए कि कैश से भी इन्होंने किया है, डेबिट कार्ड से भी किया है, क्रेडिट कार्ड से भी किया है और गिफ्ट वाउचर से भी किया है। तो फ्रेंड्स, आप बताओ कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप किस तरह से बिल प्रिंट करते, किस तरह से उस मिस्टर सूरज को बिल देते आप, इसे आप कमेंट जरूर करना। तो मिस्टर जो कैशियर होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो टेली भैया के पास जाते हैं। टेली भैया से बोलते हैं कि मेरे को आप बताओ कि मैं इस कंडीशन में कैसे बिल बनाऊं। तो टेली भैया बिना डरे बोलते हैं कि डरो ना भैया, मैं हूँ, ये लो पॉइंट ऑफ सेल का फीचर, इसका यूज करो और फटाफट 1 मिनट में बिल निकाल कर कस्टमर को दो। तो भाई लोग, पॉइंट ऑफ सेल का यूज करके जो है आप वेरियस पेमेंट टाइप को आप एंट्री कर सकते हो टेलीग्राम में, और बिल पे प्रिंट करोगे, सारा डिटेल उसमें दिखाएगा कि किस तरह से आपने पेमेंट को रिसीव किया है। अब हम पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने इसको प्रोसेस में बांट रखा है, तो 1 बाय 1 प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। पहले प्रोसेस में हमें पॉइंट ऑफ सेल वाउचर क्रिएट करने हैं। स्क्रीन पे आपको स्टेप दिख रहा होगा किस तरह से क्रिएट करने हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली टेलीग्राम में करते हैं। टेलीग्राम को ओपन करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे जाके इंटर, उसके बाद वाउचर टाइप मिलेगा, सिनेरियो के नीचे इंटर, यहाँ पे वाउचर क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। वाउचर टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको नहीं पता है तो उसके लिए वीडियो बना हुआ है कंप्लीटली, उसे देख लो, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उतना ही आपको समझाएंगे जितना पॉइंट ऑफ सेल के लिए जरूरी है, ठीक है। डिटेल जानना है तो उसे वॉच जरूर करो, मेरा टेलीग्राम का सीरीज जरूर आप फॉलो करो, जिससे आप टेलीग्राम में एक्सपर्ट बन ही जाओगे। तो यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं इस स्क्रीन को, ठीक है। किसके पर्पज से, तो पॉइंट ऑफ सेल के पर्पज से। अब हम वाउचर टाइप स्कीम में जो जो फिल करेंगे आपको वही फिल करना है पॉज के लिए, यानी पॉइंट ऑफ सेल के लिए। देख जाओ, फर्स्ट में आपको नेम यानी पॉज का नेम आपको टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे पॉज इनवॉइस लिखता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस यानी वाउचर का नाम, ठीक है। आप अपने अनुसार लिख सकते हो, आप सिर्फ पॉज भी लिख सकते हो, ठीक है। एलियस पूछ रहा है दूसरा नाम तो रख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, हमेशा छोड़ रहे हैं दूसरा नाम कोई नहीं रखना। उसके बाद आपको सिलेक्ट, यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन आपका है सेल, ये जो है ऑप्शन, ये आपको सेल वाउचर ही यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं आपको, क्योंकि ये जो है कस्टमर को सेल किया जाता है तो ही ये इनवॉइस तैयार होता है, इसलिए आपको सेल वाउचर के अंदर से लेने हैं। एब्रिविएशन में जो आएगा उसे छोड़ देना है ऐसे ही। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस जरूर करना है आपको। उसके बाद ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, इसे आपको ऑटोमेटिक रखना है। इसके लिए आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, तो मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये नंबरिंग के ऊपर, ये वाउचर टाइप क्रिएशन स्कीम में आपको डिटेल में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी नो रखेंगे हम लोग, और अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये जो ऑप्शन आपको दिखेंगे जैसे हैं वैसे ही आप रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे प्रिंटिंग में, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको आप जरूर यस कर ले फ्रेंड्स। इससे होगा ये कि जैसे ही आपका पॉज तैयार हो जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ सेल तैयार हो जाएगा, वैसे प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा, कस्टमर को आप निकाल के उस समय दे सकते हैं, आपको कंट्रोल पी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइपर के इंटर, उसके बाद जो है यूज फॉर पॉज इनवॉइस, इसको आपको यस करने हैं। आपका काम यही से शुरू होता है पॉज इनवॉइस के लिए, तो यहाँ पे पॉज इनवॉइस के लिए से वाई प्रेस करके इंटर माना है तो यस हो जाएगा। उसके बाद मैसेज टू प्रिंट वन, मतलब पहला मैसेज आप कस्टमर को क्या देना चाहते हैं, यानी बिल पे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा थैंक यू फॉर विजिटिंग माय शॉप, ठीक है। आप अपने थॉट के अनुसार अपना विचार जो है बिल पे प्रिंट करवा सकते हैं, तो 2 मैसेज आप टाइप करवा सकते हैं।
तो पहला मैसेज मैंने लिखा यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग माय शॉप। मैसेज 2 में मैंने टाइप किया विजिट अगेन। और डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, जो बिल के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग होगा, जो टाइटल होगा वो किस नाम से प्रिंट हो वो पूछ रहा है। तो मैं पॉस इनवॉइस ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो पॉस सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये जो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा वही बिल के ऊपर हेडिंग में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद पूछा सीट अल्टर डिक्लेरेशन, अपने शॉप के लिए कुछ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वाई प्रेस करेंगे और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट टैली ने कुछ डिक्लेरेशन लिख रखा है आपके शॉप के लिए। और सारे जो शॉप होते हैं आपके जितने भी होते हैं बड़े बड़े शोरूम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, मॉल, तो वो सारे जो है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वी डिक्लेयर दैट इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स डिस्क्राइब्ड एंड ऑल पार्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। यानी हमारे जो प्राइस हैं वो एक्चुअल में हैं जो इनवॉइस पे प्रिंट है। तो ये चीजें लिखी हुई है, चाहे तो अपने शॉप के बारे में जो आप डिक्लेरेशन देना चाहें उसे दे सकते हैं। इसे डिलीट करके बैक स्पेस से ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आप अपना टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप टाइप भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। तो अपने शॉप के अनुसार आप अपने शॉप के बारे में क्या निर्देश या डिक्लेरेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं इंटर मार के बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटर मारते जाएंगे और सीट पे आ जाएगा, ये इंटर मार के सेव कर देंगे। फ्रेंड्स, पहले प्रोसेस में हमने सीखा पॉइंट ऑफ सेल वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं प्रोसेस 2 में पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस कैसे हम क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में। तो जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट लेके बिल काउंटर के पास जाता है तो वहां बैठा कैशियर उससे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो जो है पेमेंट करता है कस्टमर, उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के। पहला ऑप्शन सिंगल मोड, यानी एक ही तरीका से सारा पैसा पे कर दे। दूसरा मल्टी मोड, यानी विभिन्न तरीका से जो है पैसे का पेमेंट करे, जैसे डेबिट कार्ड से कुछ करे, कैश से कुछ करे, गिफ्ट वाउचर से कुछ करे। तो इस तरह से वो पेमेंट कर सकता है। तो जैसा पेमेंट करेगा उस तरह से उसका एंट्री किया जाएगा। तो टैली दोनों फीचर देता है, सिंगल का भी और मल्टी मोड का भी। तो पहले हम सिंगल मोड समझ लेते हैं, उसके बाद मल्टी मोड को भी समझेंगे। चलिए टैली प्राइम को ओपन करके इसको प्रैक्टिकली करते हैं। टैली प्राइम में सिंगल मोड पेमेंट एक्सेप्ट करते हुए पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस करने के लिए टैली प्राइम को ओपन करेंगे। उसके बाद वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद F8 प्रेस करेंगे और पॉज इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे जो हमने वाउचर क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पे F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे, जिस डेट को एंट्री कर रहा है वो डेट डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे गोडाउन सिलेक्ट करेंगे, जिससे जो भी आपका गोडाउन है 3-4 गोडाउन है तो उसमें से एक गोडाउन सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद यहाँ से उस कस्टमर का नेम सिलेक्ट करेंगे, सपोज कीजिए मेरे केस में है महेश शर्मा। उसके बाद एक कंट्रोल है, डिटेल आएगा उसका। उसके बाद सेल अकाउंट इंटर। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया, जैसे नाइक टी शर्ट मेरे केस में यहाँ पे किया, तो सपोज कीजिए उसने 2 पीस लिया और टोटल जो है रेट उसका एक टी शर्ट का है 500 सपोज कीजिए। उसके बाद इंटर मारते हुए नीचे आइए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे नीचे आप आते हैं तो कैश का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो कैश सिंगल मोड में आपको समझा रहा हूँ पहले। तो जब वो सिंगल मोड से पेमेंट करता है, मतलब एक ही तरीके से सारा पैसा पे कर देता है, तो टैली में सिर्फ एक ही तरीका है एंट्री करने का, वो है कैश। कैश के जरिए भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसका, ठीक है। अदरवाइज दूसरा मेथड अपनाता है, जैसे बैंक से पेमेंट करता है, चेक से करता है, गिफ्ट वाउचर से करता है, तो उसके लिए ही सिर्फ मल्टी मोड बना है। तो जब भी आपको सिंगल मोड का यूज करना है तो याद रहे कि कैश में पेमेंट वो करेगा तभी आप इसका यूज करना। ओके, अब यहाँ पे देखो मल्टी मोड का ऑप्शन यहाँ पे देखो शॉर्टकट दिया है मल्टी मोड पेमेंट। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो अल्ट के साथ आई प्रेस कर सकते हो। जैसे अल्ट आई करोगे तो सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, इस तरह से आपको दिखेगा। फिर से अल्ट आई जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए मल्टी मोड पेमेंट दिखने लगा और सिर्फ कैश का ऑप्शन अवेलेबल दिख रहा है। तो कैश सेलेक्ट करो और जो भी अमाउंट उसके बन रहे हैं, जैसे 1000 बन रहा है टोटल उसका बिल अमाउंट, तो 1000 यहाँ पे टाइप करो और इंटर मार दो। उसके बाद नरेशन चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप इंटर मारोगे और इसको सेव करने जाओगे तो देखो ये प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने जब वाउचर क्रिएट कर रहे थे तब उस समय हमने प्रिंटिंग वाउचर को इनेबल किया था, यस किया था। अब प्रीव्यू पे जाके इंटर, उसके बाद इसको जूम करेंगे, जूम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बिल प्रिंट आएगा। देख सकते हो कैश यहाँ पे 1000 से जितना अमाउंट बना था उसने पेमेंट कर दिया कैश से।
तो याद रहे सिंगल मोड का तभी आप यूज करना जब वो कैश से पेमेंट कर रहा है। ओके, अब देखो आपका टाइटल भी आ रहा है, पोस्ट इनवॉइस यहाँ पे लिखा होगा। तो इस तरह से आपका डिक्लेरेशन नीचे आ रहा है। आपने दो जो मैसेज टाइप किए थे, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय शॉप, विजिट अगेन, ये जो आ रहा है आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से वो बिल प्रिंट करेगा। स्किप मार के पीछे आएंगे। अब फ्रेंड्स ये सिंगल मोड था, अब हम मल्टी मोड आपको समझाएंगे। अब फ्रेंड्स मल्टी मोड पेमेंट का यूज करते हुए पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस क्रिएट करना सीखेंगे। यानी कस्टमर जो है एक मोड से पेमेंट नहीं करेगा, अब अलग अलग मोड लगाएगा पेमेंट करने के लिए। उस केस में किस तरह से पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए फिर से हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गोडाउन ले लेंगे, जो भी आपका गोडाउन हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर का नेम महेश शर्मा, कंट्रोल ए, उसके बाद सेल अकाउंट, उसके बाद टी शर्ट, तो नाइक टी शर्ट है हमारा। उसके बाद यहाँ पे जितना पीस लिया, सपोज कीजिए 5 पीस लिया, रेट जो भी हो डाल देंगे आप, 500 है पर पीस, तो 2500 टोटल उसका बिल अमाउंट हो गया। जीएसटी आप यहाँ पे अपना लगा दे, जीएसटी में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा तो जीएसटी सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मल्टी मोड पेमेंट अगर कर रहा है तो फिर से बता रहे ऑल्ट के साथ आई प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो ऑल्ट के साथ जैसे आई प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, चेक, कैश, इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके सामने। अब यहाँ पे देखो सिंगल मोड, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो सिंगल मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कैश से ही सिर्फ आप रिसीविंग कर सकते हो, यानी बिल तैयार कर सकते हो। जैसे फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टी मोड ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो गिफ्ट वाउचर पहला आ रहा है, तो अलग अलग मोड से पेमेंट करेगा तभी इसका आपको यूज करना है, मैंने आपको बताया। तो सपोज कीजिए वो कस्टमर डेली आता है उस शॉप में, तो वो शॉप वाले ने उसको गिफ्ट वाउचर दे रखा है। कहने का मतलब है उसको कुछ ऑफर कभी कभी मिल जाता है, दिवाली ऑफर में, चाहे होली ऑफर में, चाहे डेली आता है, वो परमानेंट कस्टमर है तो उसके कारण उसको गिफ्ट मिलते रहते हैं। तो गिफ्ट कूपन बताकर जो भी उसका बैलेंस हो रहा है, जो भी उसका अमाउंट हो रहा है, बिल अमाउंट हो रहा है, वो उसको पे कर सकता है। वो पैसे ना पे करके गिफ्ट वाउचर से अपना जो है बैलेंस पे कर सकता है। तो आपको यहाँ पे सपोज कीजिए कि उसने जो है 500 रुपये, टोटल 2500 का बिल अमाउंट हो रहा है, तो 500 रुपया वो गिफ्ट से पेमेंट करता है। तो उसके लिए आपको एक लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे गिफ्ट वाउचर का, तो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। देखिए गिफ्ट वाउचर इस तरह से, ये आपको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर, तो देखिए गिफ्ट वाउचर सिंडिकेटर में रख के आपको बनाने हैं, और कुछ नहीं करना है। ऊपर लिखना है नेम में गिफ्ट वाउचर, अंडर में सिंडिकेटर लिखने हैं, मतलब सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आपको कंट्रोल ए करने हैं, इतने करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, सिंडिकेटर क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर एक्सपेंसेस ही होता है। शॉप वाले के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस ही है, कभी ना कभी उसे उसे देना ही पड़ता है। एक तरह से खर्चा पाल के रखा है, जैसे उसका जरूरत होगा कस्टमर का वो लेगा और ये पैसा मैनेज कर लेगा। तो हमारे लिए एक्सपेंसेस ही है, फ्यूचर एक्सपेंसेस ही है। हम कंट्रोल ए कर रहे हैं तो बस इतना ही करना, नाम लिखना है सिंडिकेटर, बस उसके बाद कुछ नहीं, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे जो अमाउंट गिफ्ट वाउचर में बन रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। सपोज कीजिए 500 रुपए गिफ्ट वाउचर से बन रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पहुंचा, अगर उसने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कुछ अमाउंट पेमेंट किए हैं तो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन में आपको वो बैंक सिलेक्ट करने हैं जिस बैंक में आप पैसा ट्रांसफर चाहते हो। सपोज करो वो जो है कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर करता है, तो आप सिलेक्ट करोगे तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी अपना डिटेल यहाँ पे भरोगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अमाउंट, जो अमाउंट वो ट्रांसफर कर रहा है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, सपोज करो 500 ट्रांसफर कर रहा है। अब कार्ड नंबर टाइप करो, कार्ड नंबर उसका टाइप करना, अपना मत टाइप करना। ठीक है, तो जो भी कार्ड नंबर से कर रहा है वो कार्ड नंबर टाइप कर देना। अब चेक, बाकी बचा पैसा हो सकता है चेक से देना चाहे तो चेक का भी डिटेल डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स फिर से वो चेक उस बैंक को सिलेक्ट करना जिस बैंक में चेक डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम चेक डिपॉजिट करेंगे, जो चेक हमें देगा। ठीक है, यानी अपना बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट होगा, सपोज कीजिए 1000 का चेक उसने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक नेम, उसके बैंक का नाम डालना, उसके चेक में जो बैंक लिखा होगा वो डालना, किस बैंक का चेक है उसका। उसके बाद चेक नंबर डालना जो कि 6 डिजिट का होता है। ओके, डाल लेना। अब यहाँ पे कैश, जो अमाउंट बचा हो सकता है वो कैश में देना चाहता है
तो यहाँ पे कैश डाल लेना, ठीक है, कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। अब अमाउंट देखो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, यहाँ पे टोटल देखो 2500 उसका टोटल बिल पेमेंट बन रहा था, तो यहाँ पे 500 500 और 1000 हो गया हमारा 2000, बाकी बचे 500 कैश दे रहा है, तो यहाँ पे 500 टोटल डाल देंगे, देखो अपने आप ही आ गया, बाकी बचे कैश में दे रहा हूँ। इंटर कैश टेंडर, कैश टेंडर में वो अमाउंट आप डालो जितना का आपने इस तरह से कैश दिया। सपोज करो मान लो कि जो है 100 रुपया टोटल बन रहा है, ठीक है, 100 रुपया टोटल बन रहा है, लेकिन उसके पास 200 का नोट है, तो आपको 200 का नोट देगा। तो यहाँ पे 200 का नोट अगर देता है वो, तो 200 टाइप करोगे। तो यहाँ पे सपोज करो उसका 500 ही बनना था फाइनल, 500 कैश में उसे देना था, लेकिन उसके पास 2000 का नोट था, तो 2000 दे दिया उसने। इंटर जैसे ही मारोगे फ्रेंड्स, तो 1500 बैलेंस दिखाएगा, यानी आप 1500 से रिटर्न कर ले वाले हो, ठीक है। अगर उसका बैलेंस कुछ नहीं बन रहा, जितना मांगा आपने, जितना उसका बैलेंस बन रहा था टोटल फाइनल लास्ट में उतना ही दिया, तो आप सिर्फ उतना ही डालो। 500 मांगा, 500 बन रहा था, 500 ही दिया उसने, तो देखो बैलेंस में कुछ नहीं बचेगा, यानी उससे रिटर्न कुछ नहीं करना है। ओके, और उसके बाद नरेशन चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपको इंटर मारना है, और इंटर मारना है। जैसे आप इंटर मारोगे तो प्रिंट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, इंटर। ओके फ्रेंड्स, जूम कर लो इसको, देखो जूम कर लिया हमने। अब यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, जैसे जैसे उसने पेमेंट किया है उसका डिटेल यहाँ पे फिल आ रहा है, और डिक्लेरेशन नीचे है, और मैसेज 1 मैसेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर पोस्ट इनवॉइस टाइटल में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बिल प्रिंट होता है पोस्ट इनवॉइस का। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे दो। स्किप मार के पीछे आएंगे। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। अगर आप जो है टेलीप्राइम ई बुक कंप्लीट सीखना चाहते हो बाय ई बुक से, तो हमारे ई बुक को परचेज कीजिए, पूरी डिटेल दिया गया है इसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फर्दर जानने के लिए आप उस पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।